ये तस्वीरें हैं नई दिल्ली की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन के प्रस्तावक बनकर पहुंचे। राज्यसभा ऑफिस में जैसे ही मोदी ने एंट्री ली, वहां का नजारा सबसे अलग था। उनके सामने कुर्सी पर एक साहब बैठे थे जिनका नाम है प्रमोद चंद्र मोदी, शॉर्ट में इन्हें पीसी मोदी कहते हैं। ये वाराणसी के डीएम की तरह कुर्सी पर बैठे बैठे पीएम मोदी और सीपी राधाकृष्णन से नामांकन पत्र नहीं लेते, बल्कि साथ में कुर्सी छोड़कर खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये माजरा क्या है, और ये साहब आईएएस अधिकारी नहीं है तो फिर उपराष्ट्रपति चुनाव में नामांकन पत्र ये क्यों ले रहे हैं। तो इसे समझने के लिए आपको इनके बारे में जानना होगा। साल 1982 बैच के आईआरएस अधिकारी पीसी मोदी साल 2021 से राज्यसभा के महासचिव हैं। मुंबई के रहने वाले पीसी मोदी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन पद से रिटायर हुए हैं। ये जब महासचिव बने तब कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था, आमतौर पर कानून के जानकार ही राज्यसभा के महासचिव बनते हैं, लेकिन मोदी सरकार ने एक राजस्व अधिकारी को इस पद पर बिठा दिया जो ठीक नहीं है। हालांकि पीसी मोदी पर विपक्ष ने सवाल तो उठाए, लेकिन इनके काम को लेकर कभी कोई विवाद सामने नहीं आया। ये जिस पद पर हैं, ये राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति के मुख्य सलाहकार होते हैं। सदन चलने से लेकर सदन के नियम कानून तक सब इनके ही हाथ में होते हैं, और यही उपराष्ट्रपति को सलाह भी देते हैं। इसीलिए पीसी मोदी की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और बीते 4 साल में इन्हें 2 बार सेवा विस्तार भी मिल चुका है, जिससे विपक्ष बेहद गुस्से में है। फिलहाल इन्हें नियम के मुताबिक उपराष्ट्रपति चुनाव में रिटर्निंग अधिकारी की जिम्मेदारी मिली है, तो विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को भी इनके पास ही नामांकन पत्र दाखिल करना होगा। लेकिन सवाल है, चुनाव के वक्त जब नेता मंत्री से खड़े होकर कोई भी अधिकारी नामांकन पत्र नहीं लेता, तो फिर ये खड़े क्यों हुए? तो इसके लिए वाराणसी वाली तस्वीर देखनी होगी। ये तस्वीर तब की है जब नरेंद्र मोदी लोकसभा का चुनाव लड़ने गए थे और खुद उम्मीदवार थे। यहाँ प्रधानमंत्री प्रस्तावक की भूमिका में है। शायद इसीलिए बैठने की बजाय पीसी मोदी ने खड़े होकर नामांकन पत्र लेना स्वीकार किया, जिसे देखकर हर कोई पहले तो इस बात से हैरान था कि ये खड़े क्यों हुए, और फिर हैरानी ये सुनकर हुई कि ये आईएएस अधिकारी नहीं होने के बाद भी देश के बड़े चुनाव की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। तो इसका भी नियम जान लीजिए। नियम के मुताबिक उपराष्ट्रपति चुनाव की जिम्मेदारी लोकसभा या राज्यसभा के महासचिव की बारी बारी से होती है। फिलहाल सीपी राधाकृष्णन के जीतने की संभावना आंकड़ों के हिसाब से ज्यादा बताई जा रही है। एनडीए के पास बहुमत से 30 से ज्यादा सांसद हैं, तो किसी खेल की गुंजाइश नजर नहीं आती।